हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनके दिल के मैसेजेस जब सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है या फिर ब्लॉक है या फिर दिल की बात नहीं है, इधर उधर की बातें कर रहे हैं या फिर खामोश से है, तो चलिए देखते हैं कि इनके दिल में क्या है जो आपसे कहना चाहते हैं। दो कहाँ आया है, रिग्रेट। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इन्हें अपनी बातों के लिए, उनके एक्शंस के लिए, जिस तरह से आपको ट्रीट किया गया, स्पेशली कुछ कहा गया। और दूसरी चीज़ है कि एक्शंस अचानक से गायब हो जाना, अचानक से इस कदर बोलना कि भाई हो नहीं सकता। काफ़ी टाइम गुजरा, रिश्ते में कमिटमेंट की बात चल रही थी और अचानक से कि कुछ हो नहीं सकता, वो चीज़ है। या फिर तुम ज़्यादा ही कंप्लेनिंग नेचर के हो। अब मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कि कंप्लेनिंग नेचर, आप कुछ पूछ रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, कमिटमेंट की बात कर रहे हो, कुछ लॉयल्टी की बात कर रहे हो, तो क्या वो गलत है? लेकिन इन्होंने अपने अंदाज को ऐसा रखा है ना कि जैसे आपको ही गलत ठहराएगा। तो अभी इस बात का रिग्रेट हो रहा है। माना कि अभी भी ऐसा ही बोलते होंगे, बट इनको इस बात का रिग्रेट अपने आप में एक गिल्ट फील हो रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जाने अनजाने में इनको खुद रियलाइज़ हो रहा है कि ये जितना आपको हर्ट कर रहे हैं, ये खुद हर्ट हो रहे हैं। फाउंडेशन, आवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विथ यू। ये आपके साथ ही कहेंगे ना, एक कमिटमेंट, एक हमेशा हमेशा के लिए साथ होना चाहता है कि जैसे काफ़ी टाइम तक, काफ़ी मतलब जैसे जिस तरह से लिखा गया है, तो मतलब ऐसा है ना कि कोई इतना बड़ी बात नहीं बोल सकता कि जैसे जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत एनर्जी। ये एक्चुअली ट्विन फ्लेम कनेक्शन की जो वाइब्स होती हैं वो दे रही हैं। अनकंडीशनल लव, सो डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। सो अगेन यिन एंड यांग की एनर्जी है और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के चांसेस बहुत हैं, और सोल कनेक्शन, बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और या तो ऐसा है ना कि फ़िलहाल भले आपकी कंडीशंस कुछ भी हो, भले आपकी सिचुएशन जो भी हो, इस एनर्जी में, इस फुल मून की, हाँ ये फुल मून की एनर्जी है, और इस एनर्जी में इतना फील हो रहा है ना कि ये लिटरली आपको अलग तरीके से दिखे कि मैं तेरा बन जाऊँगा। ये सॉन्ग नेसेसिटी, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू, आई नीड यू। मतलब ऐसे ना कि आई वॉन्ट ही नहीं कहा है, आई नीड यू। लिटरली इंसान आपके लिए तड़प रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ना आपके बिना गुजारा नहीं है, गुजारा नहीं है, वैसे एनर्जी है। राइट, लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू यू इज़ अ ग्रेटेस्ट इन्जॉयमेंट फॉर मी, ग्रेटेस्ट प्लेजर फॉर मी। आपको देखना, आपसे मिलना, तुमसे बातें करना, तुमसे मिलना, सब है ना, वो बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, और वही चीज़ उनको ज़्यादा खुशी देती है। और इसी बात का तो एहसास हो रहा है कि इसी इंसान को मैंने हर्ट किया, और जब आप साथ नहीं हैं, क्योंकि ये है तो सही कि ये भले आपका कांटेक्ट हो, बट ये साथ नहीं है, ये बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर नहीं पा रहे हैं, या सिचुएशन नो कांटेक्ट ब्लॉक है। अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, आपका होना, आपको देखना, आपसे मिलना, आपको बात करना, हर चीज़ में जो खुशी है वो किसी और चीज़ में नहीं है, कोई और इंसान में नहीं है। सर्च, ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू थ्रू सोर्सेस। सो जल्द ही वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि समहाउ ना आप अवेलेबल नहीं लग रहे हो। एक होता ना अवेलेबल कि जैसे पॉसिबल है, कभी भी रीच कर सकते हैं आपको, किसी भी तरह कनेक्ट हो सकते हैं। जब भी बात भी हो रही है ना, तो उस कदर नहीं हो रही है, तो आपको वो ढूंढ रहे हैं लिटरली उसी तरह जैसे आप मिले थे, एक खूबसूरत प्यार की तरह एनर्जी। आई कैन फॉरगेट माई फर्स्ट लव। सो ये जो भी अपना फर्स्ट लव है उसे भूल नहीं पा रहे हैं, जो फर्स्ट लव हो सकता है आप भी हैं। यू टच माई हार्ट। सो
आपने इनको दिल को छुआ है, मतलब हार्ट चक्रा जैसे ओपन किया है अचानक से। आई लव यू एज यू आर। सो मैंने जैसे कहा ना कि कंप्लेनिंग नेचर या ये है, जो शाम की रीडिंग में था कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऐसा लगता था, ये है वो है, बट अभी ऐसा लगता ना कि आपको ना ये जो भी है जैसे भी ना वो बहुत प्यार करते हैं, जो भी है जैसे भी है, कि माना कि आप कंप्लेनिंग नेचर के, आप ज़िद्दी हो, ओवर सेंसिटिव हो, ये हो वो हो, बट जिस भी तरह है आपसे प्यार बहुत करते हैं। ये उनके ना दिल के मैसेजेस हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं, कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। सो माफ़ी मांग रहे हैं जो भी इन्होंने आपके लिए, आपके साथ रॉन्ग किया है, गलत किया है। आई फील गिल्टी फॉर डाउट। सो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के केसेस में डाउट करने की एनर्जी है कि आपके ऊपर डाउट किया गया, गलती इनकी थी लेकिन डाउट आपके ऊपर किया है, तो इसके लिए भी गिल्टी फील है। मतलब जो भी रॉन्ग किया है, जो भी रॉन्ग किया है उसके लिए वो गिल्टी फील कर रहे हैं और माफ़ी भी मांग रहे हैं। आई नो यू ट्रस्ट मी। इन्हें पता है कि चाहे जो भी हो जाए आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो। आई एम नॉट ओवर यू। मैं तुम्हें ऐसे खो नहीं सकता, मतलब ऐसा सब कुछ ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता, नहीं। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। ये 2 बार आई है एनर्जी, और ये बार बार ऐसे ही कहना क्योंकि काश मैंने ऐसा नहीं बोला होता, काश मैंने तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं किया होता, तो बार बार यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। अभी जाके रियलाइज़ हो रहा है, मैंने अनकंडीशनल लव, ट्विन फ्लेम कनेक्शन वगैरह सब जो बात करी थी ना, वो है कि अभी रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। आप ऊपर वाले का वो तोहफा हो जो मैं सोचा भी नहीं था कि इस कदर होगा। उन्होंने उस चीज़ को, उस गिफ्ट को पहचान नहीं पाया, उसे समझ नहीं पाया, उसे वो वैल्यू नहीं दे पाए। अभी उसका रियलाइजेशन है। सो 2 बार इन्होंने कहा है आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विथ यू, और आई वॉन्ट टू स्पेंड होल लाइफ विथ यू। होल लाइफ हमेशा आपके साथ ही रहना चाहते हैं, चाहे शादी हो या ना हो, बट आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ओके, तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।